हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे राजस्थान से संबंधित वैकेंसी के बारे में, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ है। और इसका जो पता है वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 1 एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर से है। इसमें हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी है ये आपका इंटरव्यू बेस पे है। तो इंटरव्यू बेस पे आप यहाँ पे अपना एक पद निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कब बुलाया गया है और कब आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ जो दिया गया है ये सबसे पहले ये दिया गया है कि 25-26 सत्र के लिए आपको यहाँ पे अनुबंध पर आधारित या कह लीजिए अंशकालीन, यानी कि आपको कुछ ही समय के लिए, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जिसको बोलते हैं, उसी आधार पर यहाँ पे पदों का निर्धारण किया गया है। आप किसी भी प्रकार से यहाँ पे दावा नहीं कर सकेंगे आगे चल कर के। और ये इंटरव्यू बेस पे आधारित आपको 11 मंथ की सैलरी पर ही आपको रखा जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार से ये दावा नहीं कर पाएंगे कि हमें आप निकाल नहीं सकते हैं या फिर हम यहाँ पे परमानेंट जॉब में आए हुए हैं। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के लिए सबसे पहले आप लोगों को 18 फरवरी को, यानी कि दिन मंगलवार को सुबह वहाँ पे आपको 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक सबसे पहले अपना पहुँच करके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो कि आप देख सकते हैं कि ये प्राथमिक शिक्षक जो बनना चाह रहे हैं वो ग्रेजुएशन किए हों या शिक्षक हों किसी भी विषय से, चाहे कला संगीत से हों, चाहे आप अन्य शिक्षक हों, काउंसलर के रूप में हों, या फिर आप स्पेशल एजुकेटर हों। अगर आपके पास इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी है तो फिर आप प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे 18 फरवरी मंगलवार को सुबह 8:30 बजे पहुँचकर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद वहाँ पर इंटरव्यू देंगे। यदि आप वहीं पे टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आप 19 फरवरी को जाएंगे। सुबह 8:30 बजे पहुँच करके 10:30 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। यहाँ पे डॉक्टर, नर्स, खेलकूद कोच, योग शिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, सभी विषय जो रखते हों, किसी भी सब्जेक्ट से हों, व्यावसायिक शिक्षक, यदि आप इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी रख रहे हैं तो आप 19 फरवरी को जा कर के बुधवार को सुबह आप सबसे पहले पंजीकरण कराएंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद आप लोग इंटरव्यू देंगे। अब हम देखते हैं पीजीटी के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपके रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल या राजनीतिक विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, मिनिमम उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास में है, इसके साथ साथ आपके पास बीएड डिग्री है तो अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर का नॉलेज भी इसके साथ ज़रूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जा कर के इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान की। इसमें भी आपके 50% अंकों के साथ में बीई या बीटेक आपका होना ज़रूरी है। कंप्यूटर विज्ञान आईआईटी या फिर बीई बीटेक कोई भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पे ये चीज़ दिया गया है। या फिर आपके पास एमएससी में, एमसीए में और या एमएससी में कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर ए लेवल जो आपके पास DOEACC विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, सब्जेक्ट और बी और सी लेवल जो फॉर्म है DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
आगे हम बात करेंगे कि इसी में क्षेत्रीय स्तर पर 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री आपके पास हो तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अथवा आपके पास संबंधित विषय या विषयों के संयोजन में कुल मिलाकर के लगभग 50% अंक अगर आपके पास है स्नातक डिग्री में यानी कि ग्रेजुएशन में, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। विषयों के संयोजन में वैकल्पिक विषय भी हो, भाषा भी शामिल हो। इसके साथ साथ टीजीटी संस्कृत के लिए 3 वर्षों के संस्कृत एवं विषय के रूप में आपके पास हों, या टीजीटी हिंदी के लिए 3 वर्ष में आप हिंदी से अगर टीजीटी किए हैं, टीजीटी में अगर आपने इंग्लिश से किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आगे हम बात करेंगे टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। अगर आपने इन तीनों से टीजीटी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी आपका कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पीआरटी की, जो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे लिए गए हैं तो उससे संबंधित जानकारी लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष 50% के साथ में न्यूनतम 2 वर्ष की बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग आपके पास हो, या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। खेल कूद प्रशिक्षक यानी कि संगीत, चित्रकला, योगा, इसमें ये कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में डिग्री आपके पास हो, डिप्लोमा हो या अनुभव के आधार पर आपका यहाँ पे चयन कर सकते हैं, वो अपनी नियमावली के अनुसार करेंगे। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षक। तो व्यावसायिक शिक्षक में आपके विज्ञान और प्राविधिक कला होना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रखा है इन्होंने। इसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा या फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हायर सेकेंडरी के बाद 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास हो। डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम जो योग्यता है कम से कम हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, अगर ये आपके पास है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हो आपके पास, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने स्नातक किया हो, या फिर आपके पास हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान हो तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो आपके पास, यानी कि किसी भी कार्यशाला या जो संस्थान होते हैं वहाँ से आपके पास मान्यता प्राप्त डिग्री हो या व्यावसायिक अनुभव हो वहाँ पे, तो वो भी आप लगा सकते हैं। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो आपके पास तो आप व्यावसायिक शिक्षक के रूप में यहाँ पे जा सकते हैं। चिकित्सक की बात करें, प्रतिदिन 2 घंटे चिकित्सीय सेवाएं आपको यहाँ पे देनी है। MBBS डिग्री के साथ में MSc, MSI या समकक्ष में आपकी के पंजीकरण एवं नियमानुसार उनके जो भी वो बताएंगे, जिस अनुसार वो ज्वाइनिंग देंगे वो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। परिचारिका नर्स के रूप में 8 घंटे प्रतिदिन। यहाँ पे आपको नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर MCI या समकक्ष पंजीकरण एवं के विकास संख्या के नियमानुसार आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। परामर्शदाता काउंसलर, शैक्षणिक सलाहकार के रूप में BA BSc हो आपका, साइकोलॉजी प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग का होना चाहिए आपके पास उनके नियमानुसार। विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें आप लोगों के प्रारंभिक स्तर पर जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक DED या फिर विशेष DED या फिर RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से इसके समकक्ष RCI एवं के विकास संख्या के नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि आपके पास DED डिप्लोमा 2 साल का अगर आपके पास है, RCI में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
बात करेंगे सेकेंडरी में, तो इसमें आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। इसके समकक्ष आरसीआई के साथ पंजीकृत होना, जो कि आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं और उनके नियमानुसार आप वहाँ पर एक पद अपना निर्धारित कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो कि आपके कहाँ से आई हुई है, या मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम ही बता दिया है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रम संख्या 1 वायुसेना स्थल जोधपुर से आया हुआ है। यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशल एजुकेटर के तौर पे भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और आप पीआरटी तीनों लेवल पे वहाँ पे आप जा सकते हैं। सामान्य शिक्षक के साथ साथ विशेष शिक्षक की भी भर्ती यहाँ पर है। थोड़ी सी और भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं ये अपना प्रार्थना पत्र में वांछित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रत संबंधित दिनांक को प्रातः 8:30 बजे विद्यालय कार्यालय में जमा करवाएं और अपने समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी सत्यापन के लिए लाएं। यानी कि आपको एक छायाप्रति भी ले जाना है और फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। शिक्षण हेतु अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में दक्षता होनी चाहिए और इंटरव्यू में किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आपको जोधपुर अगर यहाँ से जाना है यूपी से, तो किसी भी प्रकार से आपको वहाँ पे यात्रा भत्ता टीएडीए नहीं मिलेगा। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, शरतकालीन अवकाश का मानदेय यहाँ पे नहीं मिलेगा तथा अनुपस्थित रहने पर भी जो मानदेय होगा वो काट लिया जाएगा। तो ये इनकी क्राइटेरिया है, इसको आप लोग फॉलो करते हुए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ जा कर के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हुए सुबह 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो कि होगा, उसके बाद इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी किसी अन्य वीडियो में हम मिलेंगे किसी अन्य वैकेंसी की सूचना के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।